नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय ये है कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग हम किस विधि के द्वारा, अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो कौन सा विधि के द्वारा हम प्लांटेशन करें जिससे हमारा अच्छा जो है उत्पादन हो सके। तो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में जो है मुख्यतः दो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। वो है रिंग पोल मेथड, जो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दूसरा है ट्रेलिस मेथड। ट्रेलिस मेथड जो है अभी नए कॉन्सेप्ट में आया है। तो हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कौन सा बेड सबसे अच्छा मेथड्स होता है ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन के लिए। रिंग पोल होता है या ट्रेलिस मेथड होता है। तो उसी पे चर्चा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। जो हमारे नए किसान भाई हैं, जो अब ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि अब जागरूकता काफ़ी फैल रही है, तो उस हिसाब से ड्रैगन फ्रूट की कौन सा विधि के द्वारा हम प्लांटेशन करें, क्योंकि अब इधर ट्रेलिस मेथड भी आ रहा है और पोल सिस्टम, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज हम इस विषय पे जो है अच्छे से इसका एक सलूशन निकालेंगे। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है रिंग पोल मेथड, वो होता क्या है। रिंग पोल मेथड में जो है सबसे पहले हम लगभग 7 फीट का एक पोल, कंक्रीट पोल बनाते हैं और उसे जो है और एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उस पोल को जो है हम ज़मीन में जो है फाउंडेशन बढ़िया अच्छे से उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं सीमेंट के द्वारा। और फिर जो हमारा रिंग सिस्टम है उसके टॉप पे सेट कर देते हैं। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है रिंग पोल, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर उस पोल के ही जो है किनारे लगभग 3 से 4 पौधों का, थोड़ा ये फोकस करिए या नीचे, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर रिंग पोल सिस्टम में करेंगे तो इसी के किनारे 3 से 4 पौधों को आप लगा के फिर आप रिंग स्ट्रक्चर तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, जो ट्रेलिस मेथड होता है, ट्रेलिस मेथड में जो हम पोल की सहायता से, जो पोल पहले एक स्पेसिंग, जो भी हमारी स्पेसिंग है, उस स्पेसिंग के द्वारा हम पोल को इस्टेब्लिश करते हैं ज़मीन में। फिर हम जो है वायर से अटैच कर देते हैं सभी पोल को हम वायर से अटैच कर देते हैं ट्रेलिस मेथड में। तो किसान भाइयों, हमने जाना ट्रेलिस मेथड और जो हमारा ट्रेडिशनल रिंग पोल मेथड है, ये दोनों मेथड्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों मेथड्स में हम किसका चुनाव करें। अगर हमें चुनाव करना है तो किसका चुनाव करें, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा ट्रेलिस मेथड है उसमें प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लगभग 3500 प्लांट से लगा के 4500 प्लांट तक आपको पौध की आवश्यकता होती है। और आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है रिंग पोल मेथड, उसमें 1000 से 1500 प्लांट की आवश्यकता होती है पर एकड़। लेकिन ये दोनों को आप एकड़ में लीजिएगा। जो 3500 से लगा के 4500 पर एकड़ ट्रेलिस मेथड, और 1000 से 1500 प्लांट आप पर एकड़ जो है ट्रेडिशनल मेथड, जो है रिंग पोल मेथड में। ये प्लांटिंग मटेरियल, क्योंकि रिंग पोल मेथड में प्लांटिंग मटेरियल की कम आवश्यकता होती है इन कंपेरिजन टू जो है ट्रेलिस मेथड। तो हाँ दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है, अब हम उस पर आ जाते हैं कि किस मेथड्स का हम किस मेथड्स के द्वारा हम प्लांटेशन करें, ट्रेलिस के द्वारा करें या रिंग पोल मेथड के द्वारा करें। तो जो हमारे नए किसान भाई हैं, अभी जो ड्रैगन फ्रूट की जो है किसानी करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि वो रिंग पोल मेथड में जाएं। रिंग पोल मेथड बहुत ही सूटेबल होता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस पे होता है जो रिंग पोल मेथड होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें बहुत ही हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जो ट्रेलिस मेथड होती है उसकी प्रॉपर जो है आपको स्टैकिंग करना पड़ेगा बैम्बो की सहायता से या रस्सी की सुतली की सहायता से, और जो है कटाई छटाई प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलिस मेथड में स्पेसिंग कम होती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के द्वारा हम पौधों को लगाते हैं। लगभग 1 से 1.5 फीट की स्पेसिंग होती है पर प्लांट, और पूरी जो लाइन होती है वो टच में रहती है। तो उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग बहुत मतलब हाई मेंटेनेंस होता है। और जो आपका पोल मेथड है, रिंग पोल मेथड में बहुत ही लो मेंटेनेंस है। तो जो नए किसान भाई हैं, अभी बिल्कुल जो है आप किसानी करने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की, तो वो ट्रेडिशनल मेथड में ही जाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी लो मेंटेनेंस का है। और अब फिर आप सीख लें, अगर जब आपका जो ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जब सीख लें, फिर आप ट्रेलिस मेथड में जाएं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर लार्ज स्केल पे हम जो है करना चाह रहे हैं इसकी खेती, और कम स्केल पे तो कौन सा जो है चुनाव करें। अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाह रहे हैं, 10 एकड़, 15 एकड़ या 20 एकड़ में जा रहे हैं, तो आप जो है उसी पे जाएं, ट्रेडिशनल मेथड में ही जाएं। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है लो मेंटेनेंस होता है, हमने बताया। तो जब लो मेंटेनेंस रहेगा तो उसको मैनेज करने में आपको आसानी होगी, और उसमें जो लेबर होता है, काफ़ी लेबर की आवश्यकता कम पड़ेगी, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। और ट्रेलिस मेथड अगर आप लार्ज स्केल पे कर लिए हैं 10 एकड़ 15 एकड़ में, तो मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो आप लार्ज स्केल पे आप उस पर ही जाएंगे जो है रिंग पोल मेथड में। अगर आप कम कर रहे हैं, हमें 2 एकड़ करना है, 3 एकड़ करना है, 2 एकड़ 3 एकड़ अगर आप कर रहे हैं, तो आप ट्रेलिस मेथड करें, क्योंकि जो हमारा कम क्षेत्रफल रहेगा तो हम उसको मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। तो जो अगर कम पे कर रहे हैं तो ट्रेलिस मेथड में जाएँ। अगर ज़्यादा क्षेत्रफल में करना है तो ट्रेडिशनल मेथड में जाएं। और अगर नए किसान भाई जुड़े हुए हैं और ड्रैगन फ्रूट का आप खेती करना चाह रहे हैं, तो नए किसान भाई तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करें, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी, फिर अंततः उनको लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और ये एक चक्कर हो जाता है मार्केट में, ये भी सुनने को बहुत मिल रहा है
कि उसका टेलिस मेथड का उत्पादन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है उसमें जो है आपका प्लांटिंग मटेरियल ज़्यादा लगता है, तो उत्पादन कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप उस मेथड्स को ना ही फॉलो करें, आप जब सीख लें फिर आप उस पर जो है मूव ऑन करें, और ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली किसी ने बता दिया तो आप डायरेक्ट जो है टेलिस मेथड में चले गए। तो टेलिस मेथड को ऐसे ना फॉलो करें, जब सीख लें तभी आप टेलिस मेथड को फॉलो करें। और लार्ज एरिया में अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में करना है तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम रिंग पोल को ही फॉलो करें। तो ये आज का विषय रहा, हमने ये सारी चर्चाएँ करी कि किस विधि के द्वारा हम प्लांटेशन करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपका भी जो सजेशन हो तो वो ज़रूर बताएं।